Good afternoon to all my dear students. Today I am going to teach you English subject for class 3rd and lesson number 8. तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आज हमने लेसन नंबर 8 स्टार्ट किया है और लेसन नंबर 8 की स्पेलिंग जैसा कि अब आप जानते हैं कि सबसे पहले लेसन स्टार्टिंग करते समय सबसे फर्स्ट पार्ट हम वहाँ उसमें बताते हैं। जब भी कभी कोई नया लेसन स्टार्ट करते हैं तो स्पेलिंग स्टार्ट करते हैं स्पेलिंग से। तो सबसे पहली स्पेलिंग है पुअर। पुअर मीन गरीब होता है। विलेज मीन गांव होता है। लिव मीन होता है रहना। अलोन मीन होता है अकेला। रिलेटिव्स मीन होता है हमारे सगे संबंधी जो हमारे रिश्तेदार होते हैं। अर्थेन पोट का मीन होता है हमारे मिट्टी के बर्तन। हंग मतलब होता है लटकाया या लटकना। हंग्री मतलब होता है भूखा मीन भूखा। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा। पॉरिज होता है दलिया। ले होता है लेटना। अबेक मीन होता है जागना। डे ड्रीम होता है दिन में सपने देखने वाला या देखना। टेक मतलब होता है लेना। फेमाइन मतलब होता है अकाल। फेमाइन मीन होता है अकाल। अकाल से मतलब होता है जैसे कि खेती फसल चल रही और उस समय अगर मान लो उस फसल में किसी कारणवश कुछ भी नहीं हुआ, पानी ज़्यादा हो गया या पानी नहीं बरसा, फसल नहीं हो पाई, तो ऐसे कहते हैं अकाल पड़ जाना। ठीक है। और ट्रेड मतलब होता है उद्योग। सिल्वर मतलब होती चांदी। पॉपुलर मतलब होता है प्रसिद्ध। और इम्प्रेस्ड मतलब होता है प्रभावित करना। इम्प्रेस्ड मतलब होता है प्रभावित करना। और माइजर मतलब होता है कंजूस। और रियलाइज मतलब होता है समझना। एंगर मीन होता है क्रोध। किक मतलब होता है लात मारना। नॉइज मतलब होता है शोर करना। बॉट मतलब होता है खरीदना। शिफ्ट मतलब होता है बचाया। लेविश मतलब होता है खर्चीला या खर्चीली या ज़्यादा खर्च करना। ठीक है। तो स्टूडेंट ये तो हमारे लेसन नंबर 8 ब्राह्मण्स डे ड्रीम वाले लेसन से, ये तो ब्राह्मण्स डे ड्रीम लेसन से हमारे इसकी स्पेलिंग हो गई। अब स्टूडेंट मैं इसकी एक्टिविटी आपको बताऊंगा। एक्टिविटी में आपकी बुक में ही फिल करवाऊंगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ ये P.R दिया था तो यहाँ पे पुअर O फिल करना था तो स्पेलिंग कंप्लीट हो जाती है पुअर। फिर TRADING ट्रेडिंग। पॉपुलर मीन होता है प्रसिद्ध POPULAR। एंग्री, यहाँ पे एंग्री की स्पेलिंग फिल होनी थी। एंग्री मतलब नाराज। ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंस। ये जो वर्ड्स दिए गए थे इनके सेंटेंस हमें बनाने थे। तो स्टूडेंट आप लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे। आपको आपकी जितनी भी एक्टिविटी इस लेसन में दी गई है ये सारी की सारी एक्टिविटी आपको आपके बुक में ही मिल जाएगी, इसी लेसन में मिल जाएगी। ये हियर है तो मैंने आपके लेसन में देखा था कि हियर वर्ड कहाँ पे आया, तो मैंने देखा कि उसमें एक सेंटेंस बन रहा था हियर से रिलेटेड। हिज मदर कुड नॉट हियर हिम। उसकी माँ उसको नहीं सुन सकती थी। ड्रीम, ब्राह्मण बाज इन अ ड्रीम। ब्राह्मण ने एक स्वप्न देखा था। ही किक्ड इन एयर, उसने स्वप्न देखा था कि उसने हवा में लात मारी को लात मारी। सेरेमनी होता है कोई समारोह करना। ब्राह्मण गॉट मैरिड, ब्राह्मण ने शादी की। विद ए लेविश सेरेमनी, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया। रेक्टेंगुलर का मैंने छोड़ दिया है, बट कर सकता था मैं पर नहीं करा क्योंकि मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया, छोड़ दिया। फिर इसके बाद फिर नहीं देखा, छोड़ दिया। लेकिन मैं फिर बता दूंगा। बटर मतलब ही स्टार्टेड ट्रेडिंग मिल्क एंड बटर इन अ मार्केट। उस ब्राह्मण ने उद्योग स्टार्ट किया मिल्क दूध बेचने का एंड बटर बेचने का इन ए मार्केट में। स्टूडेंट आप अगर लेसन को रीडिंग करेंगे, मैंने स्पेलिंग दे दी, लर्न होंगी तो आप खुद ही उसका उन सब का मीन समझ जाएंगे। चूज द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। अब आपको एक ऑप्शन ढूंढना है। द पुअर ब्राह्मण लिव्ड अलोन इन ए स्मॉल विलेज या स्मॉल टाउन सिटी हाउस। तो आप लेसन पढ़ते तो आपको तुरंत पता चल जाता कि जो पुअर ब्राह्मण था वो अपने एक छोटे से गांव में रहता था। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद हमारा आता है he kept whatever little food he received as M in N। he kept उसने रखा
वट एवर, जब कभी लिटिल फूड छोटा थोड़ा सा भोजन ही रिसीव उसने उसने प्राप्त किया, अगर उसको भोजन दिया गया तो उसने काय में लिया, अर्थन पॉट मिट्टी के बर्तन में बोले। तथा वन डे ब्राह्मण रिसीव्ड ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, एक दिन ब्राह्मण ने सबसे ज़्यादा मात्रा किसके लिए, पॉरेज यानी कि दलिया के लिए, उसमें पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ना तो उसने राइस लिया था, ना उसने भोजन ज़्यादा लिया था, ना क्लॉथ्स कपड़े लिए थे, उसने सबसे ज़्यादा दलिया की मात्रा ली थी। ब्राह्मण बाजे ड्रीम डे ड्रीम में, ब्राह्मण एक दिन में स्वप्न देखने वाला था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला लेसन है अगला पॉइंट है राइट सी फॉर करेक्ट एंड आई फॉर इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से हमें पढ़ना था और हमें पता करना था इनमें से कौन सा सेंटेंस राइट है और कौन सा रॉन्ग है। राइट के लिए सी लिखना था और रॉन्ग के लिए आई लिखना था। ब्राह्मण है नो फ्रेंड्स और रिलेटिव, ब्राह्मण के कोई सगी संबंधी और दोस्त नहीं थे, बिल्कुल सही था, तो सी करेक्ट है। ब्राह्मण एट फ्रॉम द पॉट, ब्राह्मण ने बर्तन में खाया। बहनी बात वेरी प्ले, बर्तन में खाया तो मतलब मिट्टी के बर्तन में खाया तो वो बहुत प्रसन्न हुआ, बिल्कुल सही बात। इन ब्राह्मण्स ड्रीम, ब्राह्मण का सपना था। देयर वाज ए फेमस, ब्राह्मण ने सपना देखा था कि अकाल पड़ेगा। ही सोल्ड हिज पॉट फुल ऑफ पॉरे, उसने दलिया से भरा हुआ बर्तन को बेच दिया। 400 सिल्वर कॉइन, 100 चांदी के सिक्कों में, बिल्कुल सही बात है, बेच दिया था। ब्राह्मण गॉट मैरिड विद ए लेविश सेरेमनी इन रियल, बिल्कुल राइट है। तो स्टूडेंट आज के लिए हम इतना ही बताएंगे, अब हम कल फिर एक नया वीडियो डालेंगे। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट।